हे गाइस, तो सीएससी के काफ़ी सारे ब्रांचेस के मैंने आपको सिलेबस और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे एग्ज़ाम में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक नया ही नवा कोर्स आया हुआ है, बीटेक का ही है। आप देख पा रहे होंगे वो क्या आपका बीटेक सीएससी विद गेमिंग टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, ये जो सिलेबस कौन फॉलो कर रही है वो ट्रिपल आईटी नागपुर। हालांकि आप किसी भी कॉलेज से पढ़ें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे लोग फॉलो करते हैं, इसी को लोग मतलब इससे रिलेटेड लोग फॉलो करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा आपको, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या बताऊंगा आपको जहाँ पर जिसमें रीअपियर आ सकता है, प्लस रीअपियर ना आए वो भी तरीका बताऊंगा। अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है अच्छे प्लेसमेंट के लिए, मार्क्स के साथ स्किल भी चाहिए। एंड लास्ट में बताऊंगा आपको कौन मतलब साथ साथ में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट से आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। हालांकि आपका जो ब्रांच है वो गेमिंग टेक्नोलॉजी होगा, उसमें ज़्यादा जोर होगा, बट इससे आप किसी और फील्ड में जाने का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है। क्या क्या सब्जेक्ट में जा सकते हो बताऊंगा आपको मैं। तो कैलकुलस पहले पढ़ा जाएगा जिसको मैथमेटिक्स वन बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चों का रीपेयर आता है। इंट्रोडक्शन टू गेमिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली सी सिखाएंगे, सी प्लस प्लस सिखाएंगे। मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स दो चीज सिखाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ कंप्यूटर कोर्सेज मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहेंगे। हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड सेफ्टी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू एचसीआई, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो गेमिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बेसिकली आप कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप जो प्योरली गेमिंग टेक्नोलॉजी का होगा। रिलेटेड क्या होगा आपका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स रिलेटेड होगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में चलते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो, कैलकुलस फॉर इंजीनियर्स जो है आपका, इसमें सबसे रीअपियर आने का चांसेस रहता है। रीअपियर अगर मैथमेटिक्स रीअपियर से बचना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तब वो क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छे टीचर मिल जाता है तो बहुत अच्छा बेटर हो जाता है, बिकॉज आपको कंसेप्ट लगवाते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, पास हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। अप्लाइड फिजिक्स फॉर गेमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा स्ट्रक्चर और एक आता है पार्ट एल्गोरिदम जिसको हम डीएसए बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मतलब जो एप्लीकेशन बनाओगे उसका प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। गेम डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन कैसे करें गेम को वो सिखाएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपको पहले बता दूं जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं अदर देन ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, उनका सिलेबस इनसे डिफरेंट होता है। जो ट्रिपल आईटीज में देखा, एनआईटीज में देखा, आई हालांकि सारे नहीं बट कुछ जगह पर देखा मैंने, बिकॉज सारा तो देखा नहीं मैंने, बट बहुत जगह पर देखा मैंने। उनका सिलेबस जो होता है ना, स्टिक टू ब्रांच पहले ईयर से शुरू होता है। बट बहुत से यूनिवर्सिटीज देखा जिनका सिलेबस फर्स्ट ईयर के कंप्लीटली सेम होता है। हालांकि आप किससे पढ़ो, फिजिक्स तो पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ोगे आप, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो, सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, कैलकुलस मैथमेटिक्स सीखोगे आप, कम्युनिकेशन सीखोगे आप। एक दो से डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब जगह पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी सब जगह पढ़ेंगे। गेमिफिकेशन फॉर लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ओ पी सिखाएंगे आपको। एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी काम आता है, इवन आपका गेम में भी काम आएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका हर फील्ड के लिए। डीएसए आ गए यहाँ पर। हालांकि जो डीएसए मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, ये एप्लीकेशन है, डिफरेंस है। आईटी वर्कशॉप होगा। फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, इनमें इतना डिफिकल्ट से नहीं है, निकल जाता है, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कभी कभी प्रॉब्लम करता है बच्चों को। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो बच्चे थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं कंप्यूटर में उनको इतना दिक्कत नहीं आता है। फोर्थ में डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिदम सारे सीएस वाले पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सीएस वाले पढ़ते हैं। ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सारे पढ़ते नहीं है भाई, गेम वाले ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत से लोग पढ़ते हैं, बट गेम टेस्टिंग जो होता है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। न्यूमेरिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये मैथमेटिक्स थर्ड है आपका। ठीक है, ये हर कोई पढ़ता है। एंड आईटी वर्कशॉप टू। फिर सेमेस्टर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क सारे पढ़ते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे पढ़ते हैं, थियोरी कंपटीशन सारे पढ़ते हैं, यूएक्स यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन बहुत सी जगह पढ़ाया जाता है। डीबीएमएस अगर आपको क्लाउड कंपनी में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, वेबसाइट डिजाइन में जाना है, गेम डिजाइन में जाना है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ऑगमेंटेड AR VR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री आगे आने वाली और बढ़ेगी। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज काफ़ी, GPU कंप्यूटिंग एंड 2D 3D गेम डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेमिंग ही पढ़ रहे हैं तो गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे आपको। एंड नाउ फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट फेज 1, ठीक है, 7 सेमेस्टर में। इसका 8 में फेज 2 इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर भी इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है, और इलेक्टिव 4 है, यहाँ पर इलेक्टिव 4 है। देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज में क्या है ना, 8 सेमेस्टर पूरा कंप्लीटली ट्रेनिंग होता है, बट यहाँ पर नहीं है। NIT, सॉरी, IIIT नागपुर में यहाँ पर क्या है, पढ़ाया जाएगा। 4 आपका इलेक्टिव है, क्या क्या इलेक्टिव है दिखा देख लेते हैं यहाँ पर। इफ दे आर प्रोवाइडिंग, यहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अभी, बट आई एम श्योर ये सारे क्या होगा, गेम से रिलेटेड होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर है नहीं वो डेटा, तो गेम से रिलेटेड होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जो इलेक्टिव है गेम से रिलेटेड ही होंगे सारे, यहाँ पर इन्होंने डाला नहीं। हालांकि गेमिंग टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वही 4 साल से मेरे हिसाब से बहुत रेयरली कोई ऑफर कर रहा है। 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल से आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ही बच्चे गए भी नहीं होंगे 3rd ईयर 4th ईयर में ही, कहीं भी मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है अब तक, ठीक है। और एक बता दूं, अगर आपको रीअपियर से बचना है, इंग्लिश इंप्रूव करना है, पढ़ाई इंप्रूव करना है आपका, तो मेरा कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। प्राइस 299 रुपीज़ है। रात को क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, टेस्ट मिलते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 299 रुपीज़ का है, बट आप लोग के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए है। डिस्क्रिप्शन लिंक है इस कोर्स का, प्रोमो कोड भी है जिससे आपको, प्रोमो कोड मतलब कूपन कोड, जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।